नूतन का जन्म 4 जून 1936 को एक पढ़े लिखे, संपन्न और खाते पीते परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। इनकी माँ भी अपने ज़माने की जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस और डायरेक्टर थी और इनके फादर कुमार सेन भी अपने टाइम के डायरेक्टर थे। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी, जब वो स्कूल में ही पढ़ती थीं। आइए आज जानते हैं नूतन से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां। शोभना समर्थ की बिटिया नूतन की जब शुरुआती फिल्में नहीं चलीं, तो मां ने बेटी को आगे की एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। अब माथे से चिंता हटी, खाना पीना रहन सहन बदला, तो नूतन ने भी एक खूबसूरत रूप धर लिया। सेहतमंद बिटिया की फोटो वापस मां के पास डाक से पहुंची तो शोभना समर्थ तो मानो बिटिया को कली से फूल सा खिलता देख बाग बाग ही हो गईं। इस नए रूप में दर्शकों ने अभिनेत्री नूतन को फिल्म सीमा में देखा और इसी फिल्म के लिए नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से जिस साल 1959 में नूतन की शादी हुई थी, उसी साल उन्होंने 2 सुपरहिट फिल्में भी दी थीं। एक थी राज कपूर की अनाड़ी और दूसरी थी बिमल रॉय की सुजाता। बिमल रॉय की ही एक और फिल्म बंदनी ने नूतन के एक्टिंग कैरियर को वो ऊंचाइयां दी थी कि आज के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म की हीरोइनों को भी नूतन की तीनों फिल्में सीमा, सुजाता और बंदनी देखने का मशवरा देते हैं। नूतन और उनके पति रजनीश बहल की आपस में खूब पटी और ताजिंदगी उनका रिश्ता चला। वैसे तो समंदर की लहरों पर ड्यूटी होने के कारण रजनीश बहल ज्यादातर बाहर ही रहते थे, लेकिन जब भी दोनों मियाँ बीवी के पास वक्त होता था, दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते और वक्त मिलता तो दोनों साथ शिकार करने भी जाते। नूतन के बेटे अभिनेता मोइनीश बहल के पास अपनी मां की यादों का तस्वीरों की शक्ल में अनमोल पिटारा है। अभिनेत्री नूतन ने पहली बार बाल कलाकार के तौर पर साल 1945 में अपने फादर कुमार सेन समर्थ की फिल्म नल दमयंती से अपने करियर की शुरुआत की। जब वो बड़ी हुई तब निर्माता निर्देशक के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम की अनारकली की भूमिका के लिए नूतन से संपर्क भी किया था, लेकिन नूतन ने उस फिल्म में इसलिए काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो खूबसूरत अपने आप को नहीं मानती थी। जिस वक्त नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी वक्त फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को देखने जब नूतन सिनेमा घर में गईं, तो वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दरअसल ये एडल्ट्स के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था और उस वक्त नूतन की उम्र महज 15 साल की थी। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो खुद उस फिल्म की हीरोइन है, मगर वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखे बगैर घर वापस आना पड़ा। फिल्म बंदनी से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा है। नूतन जब कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने की सोच रही थी, तभी बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आए। नूतन उस वक्त प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। बताया जाता है कि इस फिल्म को करने के लिए नूतन के हस्बैंड रजनीश बहल ने समझाया था कि बिमल रॉय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। फिल्म बंदनी नूतन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। अभिनेता संजीव कुमार को थप्पड़ मारने का नूतन का किस्सा बहुत मशहूर है। फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल पहले नूतन और संजीव कुमार के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बताते हैं कि इनके बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगीं।
फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान जब सेट पर ही नूतन ने एक मैगजीन पढ़ी जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में छपा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गईं और सीधा संजीव कुमार के पास जाकर उनको एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद संजीव कुमार ने ही ये अफवाह उड़ाई है, और उन्होंने संजीव कुमार से कहा कि तुम मेरे हस्बैंड के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो। फिल्म मुगले आजम के बाद नूतन को एक और फिल्म शिकवा साल 1953 में ऑफर हुई थी, जिसमें उनके हीरो दिलीप कुमार थे, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। नूतन को इस बात का मलाल काफ़ी समय तक रहा कि वो दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाई, लेकिन 33 साल के बाद नूतन को प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म कर्मा में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में नूतन की दिलीप कुमार के साथ काम करने की अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई थी। नूतन बहुत बड़ी एनिमल लवर थी, वो बेजुबान जानवरों का काफ़ी ख्याल रखती थी। उनको पालतू कुत्तों से बेहद प्यार था। एक वक्त था जब नूतन के पास 22 कुत्ते थे और वो खुद सभी कुत्तों का ख्याल रखती थी। 22 कुत्तों में से नूतन के पास एक फ्रेंच टीकप पूडल डॉग था जिसका नाम क्यूपिड था। नूतन को क्यूपिड बहुत पसंद था। वो जहां भी जाया करती थी क्यूपिड को अपने साथ ही लेकर जाती थी। अभिनेत्री नूतन के नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। ये पुरस्कार उन्हें फिल्म सीमा, सुजाता, बंदनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए मिले। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में उनके अमूल्य योगदान के लिए नूतन को साल 1974 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने साल 2011 में नूतन के सम्मान में उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया। आज नूतन हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों से वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी।